हाय एवरीवन। सो जो ग्रुप में मैंने डिस्कस किया था अभी वो कंफर्मेशन ट्रेड, उसकी पिक्चर शेयर करता हूँ अभी कि हाउ यू गोइंग टू ट्रेड इट। ठीक है, तो देखो सिंपल रखूँगा, बिल्कुल डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। हमें कॉन्फिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेटअप पे इसलिए है, कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि मैं ट्रेड इसलिए करना चाह रहा हूँ इसको क्योंकि कंफर्मेशन पिक्चर है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी साइड में पहले प्राइस कंफर्म कर दे पहले का। ठीक है, डेट कि प्राइस में डायरेक्शन मूव कर रहा है, कि जो भी कंफर्मेशन प्रोसेस है हमारा इसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे हमेशा सेल साइड के लिए। ठीक है, बाय साइड में भी काफ़ी पिक्चर बनती है, बट सेल साइड में ये है कि एक शॉर्ट सेलिंग आएगी, थोड़ी से टाइम का पैनिक होगा, छोटा छोटा ऐसे होगा, बड़ा टारगेट होगा, जल्दी से लेके निकल जाएंगे। ठीक है, तो करना इसमें क्या है हमने कि लेट्स से किसी भी लोकेशन में प्राइस आ रही है, ऐसे प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि डेली के में आए। ठीक है, मंथली के में आए तो और बेटर है, वीकली के में आए तो और बेटर है। बट बेटर पिक्चर जो मैंने अभी तक किया है, मैंने मेरी जो बैक टेस्टिंग और जर्नल मेंटेन किया तो उसमें मैंने देखा है कि ज़्यादा पिक्चर्स में ऐसा है कि मंथली या वीकली या डेली में आ रही है तो ज़्यादा है, मंथली में इतना नहीं है। काम मंथली में भी करेगी, मंथली में भी काफ़ी हाई आरआर के ट्रेड्स मिले हैं, जैसे ट्रेंड में मिला है अभी 1:4 का, लेकिन अच्छी बेटर करती है, कम कॉम्प्लिकेशन होती है वीकली और डेली में। तो अभी मैं सिंपल रखने के लिए बोल रहा हूँ कि लेट्स से डेली के सप्लाई जोन में प्राइस आए। ठीक है, अब वहाँ से क्या हुआ कि मैं उस सप्लाई जोन में मेरे पास पहले से कोई सप्लाई जोन नहीं था, 15 मिनट पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं था सेलिंग के लिए। ठीक है, बट अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि डेली की सप्लाई में प्राइस एंटर करती है। ठीक है, एक इन्वर्टेड हैमर बनाती है नीचे की साइड। ठीक है, शूटिंग स्टार बनाती है नीचे की साइड, एंड रेड, ये सबसे ज़रूरी है कि रेड, बेशक उस शूटिंग स्टार के बाद अगली कैंडल मेरी ग्रीन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन हो या बहुत स्ट्रॉन्ग रेड हो। ठीक है, और ये सारा एक्शन देखेंगे हम कन्फर्मेशन का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई भी कैंडल लेट्स से इन्वर्टेड हैमर बनाया और वो हैमर बनाया है ग्रीन कलर का। ठीक है, अब ओपनिंग और क्लोजिंग में बहुत छोटा सा फ़र्क है। ठीक है, और ग्रीन कलर का बेस कैंडल है, लेकिन उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग भी आई है ना, स्टिल उस चीज़ को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि 1 मिनट की सेलिंग अगर पिछले कैंडल में ऐड होती तो वो अच्छी चीज़ होती, लेकिन स्टिल उसको कंसिडर नहीं करेंगे उस केस में। ठीक है, बट स्टिल अगर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल लगी तो वो एक ही बात है। ठीक है, कि रिजेक्शन है एक। सो लेट्स से अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रही है ऊपर जोन से, ठीक है, एक इन्वर्टेड हैमर बनाया बहुत ज़बरदस्त, तो उसी इन्वर्टेड हैमर जैसे ही क्लोज होगी उसकी नेक्स्ट कैंडल पर हमारी एंट्री होगी, और जो हमारी वो क्लोजिंग कैंडल होगी दैट इज़ इन्वर्टेड हैमर, उसके टॉप पे हमारा होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, 1:2 का हमारा टारगेट होगा पहला, 1:3 वैसे स्टैंडर्ड है, बट ठीक है 1:2 पे लेके निकलेंगे तो भी बेटर है। अब इसमें क्या होता है कि हर बार प्राइस ऐसा एक रिजेक्शन ही देती है ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं एक आरबीडी का, कि एक आरबीडी पैटर्न बन जाए। आरबीडी पैटर्न को बनने के बाद जो मेरा लेग आउट कैंडल है, तो लेग आउट कैंडल के बाद ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर ही हो। ठीक है, हो सकता है रैली नॉर्मल से 2 बेस और एक अच्छा ड्रॉप हो, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल होगी ना, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे मेरी एंट्री होगी। और जो एक्सप्लोसिव कैंडल है जिसके भी हाफ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, कि जो मेरे को कॉन्फिडेंस सीरियस ट्रेड में एंटर करने के लिए, उसका टॉप पे हमारा एसएल होगा। ठीक है, मेन मेरा ये मतलब है कि जो कैंडल में हमें दिख गया कि हाँ एक डोमिनेंसी आ गई ऊपर से, ठीक है, कि एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ गया मेरे जोन से, तो मैं वेट नहीं करूँगा प्राइस का वापस जोन में जाने का। जो कैंडल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसने सबसे अच्छी क्लोजिंग दी है, जिस कैंडल ने सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, जैसे बहुत बड़ी मारूबूजू कैंडल है तो, या फिर एक इन्वर्टेड हैमर है, उस कैंडल के टॉप पर मेरी हो जाएगी एंट्री। जैसी वो कैंडल क्लोज होगी नेक्स्ट कैंडल में मेरी एंट्री, चाहे अगली कैंडल बेशक एसएल दे दे, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ही कैंडल पर एंटर कर जाओ, क्योंकि हो सकता है उसके बाद ही फॉल कंटिन्यू रहे। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने ऐसा भी देखा है कई ट्रेड्स में कि एंट्री ली, टाइम पास करेगा 1 घंटे तक, उसके बाद एक सेलिंग स्टार्ट होगी जो लगातार रहेगी। ठीक है, तो एसएल जाएगा उस कैंडल के टॉप तक हमेशा। ठीक है, अब हो सकता है कि मारूबूजू कैंडल बहुत एक्सक्लूसिव बनी हो तो एसएल ज़्यादा बड़ा होगा, इस चीज़ की कोई नहीं है, वो हर से एडजस्ट हो जाएगा खुद। हो सकता है इन्वर्टेड हैमर बना हुआ ही बहुत बड़ा हो, उस केस में भी एसएल बड़ा होगा, बट वो भी कोई बात नहीं। एंड ऑल्सो इसमें एक और चीज़ ये आती है कि ज़्यादा कन्फर्मेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मल सी कैंडल है अगर, तो मैं एक और कैंडल का वेट करूँगा, एक छोटी भी क्लोज होगी कैंडल रेड तो वो भी अच्छी बात है। और एक बात यहाँ पर ये है कि जितनी छोटी कैंडल फिर क्लोजिंग की होगी तो उतना ही मेरा एसएल छोटा होगा, बट एसएल छोटे के चक्कर में ये नहीं कि बहुत छोटी सी कैंडल की क्लोजिंग देख ली, क्लोजिंग शुड भी प्रॉपर, आरआर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो एंट्री लेके प्राइस इजीली हंट कर देगी उस टारगेट को। तो ये है एक हमारा फॉर सेल साइड, प्रायोरिटाइज़ करेंगे इसको, बाय साइड के लिए ज़्यादा नहीं करेंगे।